राधे राधे दोस्तों। गरीब माँ बेटी की होली, गरीब की होली। आइए कहानी को शुरू करते हैं। रवीना एक विधवा थी और सड़क के किनारे फुटपाथ पर सामान बेचकर अपना और चिंकी का गुजारा चला रही थी। लेकिन वक्त के साथ ये सब कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बहुत कम लोग उससे सामान खरीदा करते थे। रवीना के पास बेचने के लिए ज्यादा सामान भी नहीं होता था। बस आने वाले त्योहारों के हिसाब से वो थोड़ा बहुत सामान ही खरीद पाती थी, जिन्हें बेचने के बाद भी उसे ज्यादा बचत नहीं हो पाती थी। माँ, होली आने वाली है तो इस बार भी हम पिचकारी और रंग बेचेंगे ना? हाँ बेटा, ये थोड़े बहुत रंग और 2-4 पिचकारी खरीद कर तो ले आई हूँ, लेकिन पता नहीं इन्हें कौन खरीदेगा हमसे। कोई क्यों नहीं खरीदेगा माँ? होली पर तो सबको पिचकारी और रंग चाहिए होते हैं। हाँ बेटा, लेकिन बाजार में कितनी सारी बड़ी बड़ी दुकानें हैं और वहाँ एक से एक बड़ी पिचकारियाँ और रंग भी मिलते हैं, तो सारे लोग वहीं पर जाते हैं। हमारे पास तो कोई रुकता तक नहीं। माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हमारा सारा सामान बिक जाए, आप देखना। और फिर हम भी खूब अच्छे से होली मनाएंगे, गुजिया बनाएंगे, पापड़ तलेंगे और अरे अरे बस कर बिटिया, इतने सपने मत सजा। यहाँ 2 वक्त के खाने के लाले ही पड़े हैं, तो मैं इतना ये सब कहाँ से कर पाऊंगी। लेकिन एक बात तो सच है, तेरा ये मुस्कुराता चेहरा देखकर मुझे भी हिम्मत आ जाती है। चल चलते हैं और जाकर लगाते हैं अपनी दुकान। नहीं माँ, तुम रहने दो, तुम्हारी तबीयत कल से कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं ही चली जाती हूँ। ना ना बेटी, तुझे अकेले कैसे भेज दूँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चल दोनों चलते हैं। रवीना और चिंकी अपना सामान लेकर घर से बाहर निकले ही थे कि तभी अचानक रवीना को बहुत तेज चक्कर आ गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। माँ, क्या हो गया तुमको? माँ, चिंकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने रवीना का माथा छूकर देखा तो उसे तेज बुखार था। ये देखकर चिंकी घबरा गई और एक पड़ोस वाली कांता काकी को बुलाकर ले आई। चिंकी, तेरी माँ को तेज बुखार है बेटा, इसे दवाई और आराम की जरूरत है। काकी, माँ ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ बेटा, तू चिंता मत कर। तेरे पास कुछ पैसे हैं क्या? तेरी माँ को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। नहीं काकी, जो भी पैसे थे उनसे माँ ने ये रंग और पिचकारियाँ खरीद ली, इन्हें बेचकर ही हम पैसे कमाने वाले थे। अच्छा चल, कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, इसके माथे पर ये ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती रहना। लेकिन अगर बुखार नहीं उतरे तो तेरी माँ को डॉक्टर के पास ही ले जाना पड़ेगा बेटा। इतना कहकर कांता काकी वहाँ से चली जाती हैं। चिंकी सारा दिन रवीना के माथे पर पानी की ठंडी पट्टियाँ रखती रहती है, लेकिन रवीना का बुखार नहीं उतरा। चिंकी को समझ आ गया था कि अब उसको किसी तरह पैसों का इंतजाम करना ही होगा ताकि उसकी माँ का इलाज हो सके। अगले दिन सुबह चिंकी फुटपाथ पर रंग और पिचकारी बेचने के लिए बैठ गई, लेकिन शाम तक उसके पास से कुछ भी नहीं बिका। सभी ग्राहक पास की बड़ी बड़ी दुकानों में जा रहे थे। तभी अचानक, मम्मी, मुझे वो वाली पिचकारी चाहिए, दिला दो ना। बेटा रुको, अभी मैं वो आपको सामने वाली दुकान से दिलवा दूंगी। खरीद लीजिए ना मैडम जी, मेरी भी कुछ कमाई हो जाएगी। सारा दिन हो गया मुझे यहाँ बैठे बैठे, कुछ भी नहीं बिका। आप एक बार देखिए तो सही, मेरे पास कितने अच्छे रंग हैं, और ये पिचकारी, ये तो बाबा को पसंद भी आ गई है। ये ले लीजिए ना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बोलते हुए चिंकी की आंखों से आंसू साफ झलक रहे। उस महिला का नाम सुलोचना था। उसे चिंकी पर दया आ गई और वो उससे बोली, अच्छा ठीक है, लाओ दिखाओ अपनी पिचकारी। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम चिंकी है मैडम जी। ये लीजिए, देखिए ये पिचकारी कितनी अच्छी है, आप इसे ले लीजिए। सुलोचना वो पिचकारी और चिंकी से थोड़ा सा रंग खरीद लेती है और उसकी कीमत देकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन सिर्फ इतने पैसे काफी नहीं थे। डॉक्टर की फीस भरने के लिए अभी भी चिंकी को और पैसों की जरूरत थी। चिंकी ने हार नहीं मानी और वो अपना सामान बेचने की कोशिश करती रही, लेकिन सुलोचना के बाद कोई भी ग्राहक उसके पास वापस नहीं आए। अगले दिन होली थी, जहाँ हर कोई
होली के दिन मौज मस्ती कर रहा था, तो वही मासूम चिंकी अब भी फुटपाथ पर अपने रंग और पिचकारियां लेकर बैठ गई थी उन्हें बेचने के लिए। तभी वहां से कुछ मनचलों का झुंड गुजरा और वो लोग वहीं रुककर चिंकी को घूरने लगे। चिंकी को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकी और उस गाड़ी से एक महिला बाहर निकली। वो सुलोचना थी। वो चिंकी के पास गई और गुस्से से बोली, अरे चिंकी, आज होली है और तुम अब भी यहीं बैठी हो। चलो उठो यहाँ से और अपने घर जाओ। नहीं मेम साहब, मैं घर नहीं जा सकती। मेरे रंग और पिचकारियाँ अभी बिकी नहीं है। मुझे इन सब को बेचना है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, देख नहीं रही है वो लोग तुम्हें कब से घूर रहे हैं। यहाँ रहना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। सारा बाजार बंद है। तुम भी घर जाओ। जिसने जो खरीदना है वो खरीद लिया है। अब तुम्हारा सामान कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर ये सामान नहीं बिका तो मेरी माँ का क्या होगा? इतना कहकर चिंकी जोर जोर से रोने लगी। चिंकी को रोता देखकर सुलोचना को बहुत बुरा लगा। उसने चिंकी के सिर पर हाथ रखते हुए उससे कहा, चुप हो जाओ बेटा, मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हारी माँ को। मैडम जी, माँ बहुत बीमार है, उसे तेज बुखार है। अरे तो उन्हें तू डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके गई तू? मैडम जी, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं डॉक्टर को देने के लिए, इसीलिए तो मैं ये सामान बेचने के लिए यहाँ बैठी हूँ। मैंने सोचा था कि ये सब बेचकर जब मुझे पैसे मिल जाएंगे तो मैं अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जा पाऊंगी, लेकिन अब मैं कैसे करूंगी? मेरा सामान तो कोई खरीद ही नहीं रहा। ये कहते हुए चिंकी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। दूसरी तरफ यह देखकर सुलोचना हैरान थी कि जहां होली के मौके पर सारे बच्चे मौज मस्ती में डूबे हुए थे, तो वहीं चिंकी को तो इस सब से कोई मतलब ही नहीं था। उसे तो बस अपनी माँ की चिंता थी। सुलोचना ने चिंकी की मदद करने का फैसला कर लिया और उससे कहा, चिंकी, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं तुम्हारा ये सारा सामान खरीद लूंगी, ठीक है? सच? आप सच कह रही हैं मैडम जी? आप ये सब कुछ खरीद लेंगी? हाँ, वो क्या है ना कि मैं एक अनाथ आश्रम चलाती, तो ये सारा सामान मेरे अनाथ आश्रम के बच्चों के काम आ जाएगा। चलो अब ऐसा करो, ये सब कुछ समेट कर मेरी गाड़ी में रख दो और मुझे बताओ कितने पैसे हुए? हाँ मैडम जी, इन सब के मिलाकर 700 रुपये हो गए। ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसे, और अब तुम मुझे अपने घर लेकर चलो। क्या? मेरे घर? लेकिन आप मेरे घर जाकर क्या करेंगी मैडम जी? क्यों, तुम्हारी माँ को डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाना है क्या? सुलोचना की बात सुनकर चिंकी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो सुलोचना को लेकर अपने घर पहुंची, जहां रवीना की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई थी। चिंकी, आ गई बेटा, तूने कुछ खाया या नहीं मेरी बच्ची? तुम मेरी चिंता मत करो माँ, बस अब हिम्मत करके बिस्तर से उठ जाओ और चलो मेरे साथ। जी बैठो जी, मेरे साथ। इसकी कोई जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा बुखार है, खुद ही ठीक हो जाएगा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा बुखार है, खुद ही ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, ठीक होना होता तो अब तक ठीक हो जाता। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये मैडम जी बहुत अच्छी हैं, इन्होंने अपना सारा सामान खरीद लिया है। ये देखो, अब हमारे पास पैसे हैं, चलो अब डॉक्टर के पास चलते हैं। चिंकी के हाथों में पैसे देखकर रवीना को बड़ा सुकून मिलता है। फिर सुलोचना रवीना और चिंकी को अपने साथ अस्पताल लेकर जाती है। इनका बुखार बिगड़ गया है, इन्हें टाइफाइड हो गया है और ये कमज़ोर भी बहुत हैं, तो इन्हें हमें ग्लूकोज देना होगा और इलाज भी लंबा चलेगा। डॉक्टर साहब, मेरी माँ वो ठीक तो हो जाएगी ना? चिंकी, घबराओ मत, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आप इन्हें बढ़िया से बढ़िया इलाज दीजिए, बाकी सब मैं देख लूँगी। सुलोचना रवीना का अच्छे से इलाज करवाती है और उसका सारा खर्च भी खुद ही उठाती है, जिससे रवीना कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है और वापस अपने घर आ जाती है। मैडम जी, आप साक्षात भगवान बनकर आई हैं हमारे लिए। ये सोचकर ही मेरा दिल घबरा रहा है कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरी चिंकी का क्या होता। चिंकी बहुत मेहनती और हिम्मती लड़की है, बस अब जरूरत है तो उसे सही दिशा देने की।
रवीना, अगर तुम चाहो तो मेरे अनाथ आश्रम में तुम साफ सफाई का काम कर सकती हो, जिसके बदले तुम्हें ठीक ठाक तनख्वाह भी मिल जाएगी और चिंकी भी पढ़ लिख पाएगी। क्या मेरी चिंकी वो पढ़ सकेगी मैडम? जी सच कह रही हैं आप? हाँ, मैं उसे पढ़ाऊंगी। चिंकी अभी बहुत छोटी है, उसका बचपन इस तरह फुटपाथ पर सामान बेचकर बर्बाद नहीं होना चाहिए। मुझे भरोसा है कि वह बहुत कुछ कर सकती है। अगले ही दिन रवीना फिर सुलोचना के अनाथ आश्रम में साफ सफाई का काम करने लगी। चिंकी भी उसकी मदद करती, लेकिन उससे पहले वो खूब मन लगाकर पढ़ाई करती। सुलोचना ने जल्दी ही उसका एक एडमिशन एक स्कूल में करवा दी, जहाँ चिंकी अपने सुनहरे भविष्य को सजाने लगी। फिर कई सालों के बाद, अरे चिंकी आजा, ये डिब्बे में क्या लेकर आई है? ये गुंजिया है मैडम जी, मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाई है। मैडम जी, आपके आशीर्वाद से मेरा सपना पूरा हो गया। इस बार की होली एक खुशखबरी के साथ आई है। मैं एक सरकारी टीचर बन गई मैडम जी। नए सेशन से मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अरे वाह, दिल खुश कर दिया चिंकी। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। आजा अंदर चल, सारे बच्चे तेरा इंतजार कर रहे हैं। 10 बार पूछ चुके हैं कि चिंकी मैडम कब आएगी, कब आएंगी। उनके लिए पिचकारियाँ और रंग तो लाई है ना? हाँ मैडम जी, मैं सबके लिए लाई हूँ। ये देखिए, चलो सब मिलकर होली खेलते हैं। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में होली मैया की जय ज़रूर लिखना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। और अपने दोस्तों को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।